हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11.12 चैप्टर नंबर 11 का क्लास 11th फिजिक्स का हम देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इसमें हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, अगर हमने किसी बॉडी को हीट दिया, ओके, अगर हमने किसी बॉडी को हीट दिया, ये हमारे पास कोई बॉडी है और इसको हम मान लेते हैं डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेल्टा टी, हमने मान लिया ऐसा। तो यहाँ पर रिलेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर पे, उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसकी एस पे डिपेंड करेगा, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो उसका मैटर है उस पर डिपेंड करेगा किस मटेरियल का वो बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम एस की बात करें, दिस एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे इसको? स्पेसिफिक हीट। ओके, अगर हम इसका यूनिट देखें, अगर हम यहाँ से एस कैलकुलेट करें तो क्या होगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। तो यूनिट यहाँ पर उसका होना चाहिए जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, पर यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल अ बोर in a small aluminium block of mass 8 kg. Okay, how much is the rise in the temperature of a block in t equal to 2.5 minute? Time कितना दे रखा? 2.5 minute. Assuming that 50% of power is used up in heating the machine itself and remaining lost to the surrounding. Specific heat is 0.91. और यहाँ पर यूनिट जरा ध्यान से देना। स्पेसिफिक हीट गिवन है, उसका यूज़ हम करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दैट इज 0.91 जूल जूल पर ग्राम पर केल्विन। इट इज़ इन ग्राम, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी पर केजी। सो इट विल बिकम 0.91 एंड 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, यहाँ पर सिंपल 1000 का मल्टीप्लाई हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। व्हाट इज एस? एस इज द अमाउंट ऑफ हीट इन टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन ऑफ 1 केजी मास। सो 1 केजी और 1 ग्राम, अगर हम ग्राम की बात करेंगे तो एस का वैल्यू कम होगा, और केजी की बात करेंगे तो एस का वैल्यू ज़्यादा होगा। 1 किलो, अगर हमने मास को 1 किलो कर दिया तो हमको 1000 टाइम्स ज़्यादा हीट लगेगा। तो यहाँ पर हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो S विल बिकम, शायद आप ये समझ चुके होंगे कि 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया है। ओके, सो इट विल बिकम 910 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। यहाँ पर हम एक छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट देखते जा रहे हैं। और अगर हीट जो दिया है, इलेक्ट्रिक पावर जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो पावर कितना गिवन है? यहाँ पर 10 किलो वाट गिवन है, पर यहाँ पर 10 का 1/2, क्योंकि 50% लॉस हो रहा है और 50% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1/2 10, और किलो है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, मतलब 5000 वाट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा हमको पता है। एनर्जी इज इक्वल टू, या हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 2.5 मिनट, और इसको हम सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 150 सेकेंड, सॉरी इट इज़ इंटू 60 सेकेंड। ओके, so it will become 150, oh sorry, it will become 150 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और हमको फाइंड करना है डेल्टा टी। क्या फाइंड करना है? डेल्टा टी इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, वही पूछा ना, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू एस। डेल्टा क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, पी कितना है? 5000 इंटू 150 टाइम है ना, क्योंकि यहाँ पर P इंटू टी डिवाइडेड बाय एम कितना है? 8 kg, और S का वैल्यू हमने अभी निकाल लिया यहाँ पर 910। ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका काम है कैलकुलेट करना। वैसे हम यहाँ पे 0 कैंसिल कर सकते हैं और आगे आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो डेल्टा टी इज़ इक्वल टू होगा 103 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 103
Kelvin. Okay, so it is I think very much you are able to understand it. Now if you are having any doubt you can ask. Okay, if any concept if you are not able to understand you can ask anytime. Thank you very much.